Good evening, good afternoon, everyone. Let's start today's class with the topic which we had done last day. उसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज. तो आज की क्लास में सबसे पहला चीज मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ. इज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है. तो ध्यान देना एक बार. जैसे कि मैं एक बार तुम लोग से फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक बार ध्यान देना. जैसे देख लाइक सी एवरीवन लाइक आई एम अ टीचर लाइक ठीक है. तो मेरा क्या क्या आई मीन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबका होता है. मतलब एक आदमी का हर एक का क्या होता है कि नाम होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे उसका हाइट होगा, उसका वेट होगा, ऐसे करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रॉपर्टीज है. समझ में आया. तो एग्जैक्टली सेम वे लाइन. व्हेन वी से अ लाइन, लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि लाइन का मैं जस्ट एक बार ब्रीफ करके मैं आगे इसी से बढ़ रहा हूं मैं. ठीक है. जस्ट समझ. तो जैसे हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में क्या आता है कि अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में क्या आता है कि अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. जैसे कि ये लाइन है, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स से ये लाइन बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ infinite number of points which lie on the same path, on the linear path. Linear path मतलब straight line. इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में. इट इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction. With that, this angle is called angle of inclination. ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होगा उस अगर हम इसका टैंजेंट वैल्यू मेजर करें और यहां पे कोई भी दो पॉइंट्स लेकर के अगर हम रेशियो निकालें, जिस रेशियो को स्लोप बोलते हैं, हर जगह सेम होगा. तो ये प्रॉपर्टीज है, प्लीज नोट डाउन. लाइन का जैसे हम तुम सबको का एक तुम्हारा नाम है, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, यू स्टडी इन दिस क्लास, ये सब क्या प्रॉपर्टीज है. यू स्टे एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. यू आर वेरी गुड इन स्टडीज. यू लाइक मैथमेटिक्स वेरी मच. You like only, I mean, you like only studying mathematics and no other subjects. Exactly same way when we say a line is made up of infinite number of points on it. A line has got angle of inclination. तो फिर ये लाइन है क्या आज हम लोग देखेंगे. मैं जैसे मैं दिख रहा हूं, तुम लोग दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वे लाइन क्या होता है. लाइन को भी तो मुझे अलग अलग लाइंस को हम लोग इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अलग अलग लाइन को एक अलजेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो मैंने लास्ट डे बताया था कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. जहां पे एक्स और वाई का मतलब क्या होता है, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स को हम लोग एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं. ओके. तो ये सारा हम लाइंस के बारे में हम लोग देखे थे हम लोग लास्ट डे. तो बस मुझे एक बात बता दो तुम लोग कि क्या मैंने बताया था कि when two lines are parallel their slopes are equal, two lines are perpendicular, product of their slopes is equal to -1. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बताओ तो एक और चीज, if a line is parallel to x axis, बताया था मैंने क्या होगा उसका स्लोप. ये सब चीज बताया था. चेक करो तो एक बार. बताया था. यस. नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गया कि वो तो हो गया जब दो लाइंस पैरेलल होगा. लेकिन अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होगा. अब ध्यान देने का. तो अब हम उधर से स्टार्ट करते हैं, उधर से कंटिन्यू करते हैं. ध्यान देने. तो स्लोप के अंदर मैंने दो चीज बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होगा तो क्या होगा, दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा. अब तीसरा पार्ट देखना एक बार, उसके अंदर कंटिन्यू करना. स्लोप के अंदर दो टॉपिक मैंने लिखवाया था. एक तो फॉर्मूला हो गया और दो चीज, और तीसरा चीज अब स्टार्ट करो. लिसन हियर. if a line is parallel to if a line is parallel to x axis, what is the slope of that line. So when we say the slope, सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में आता है कि what is the angle made by this line with respect to x axis. So if a line is parallel to x axis, angle made by this line with respect to x axis is how much. Is this inclined at some angle? No. Why? Because it is parallel to x axis. Because कोई inclination ही नहीं है, एकदम सीधा है.
एक्स एक्सिस से, एंड सीधा मतलब पैरेलल है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। And what is, if angle of inclination is 0 degree, what is slope or gradient? It is tan 0 degree, which is 0. All right, everyone. Slope or gradient denoted with n is how much? 0 here. All right, everyone. Next, what happens if a line is parallel to y-axis? If a line is parallel to y-axis, तब फिर क्या होगा? तो फिर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जो y एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो ऑब्वियसली y एक्सिस से x एक्सिस से क्या होगा? ये बताओ तो, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन? 90 डिग्री, एब्सोल्युटली करेक्ट, 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। सो वी आर फाइंडिंग दैट थीटा इज 90 डिग्री। इस लाइन का फिर स्लोप हो जाएगा tan 90 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री? इट इज अनडिफाइंड। क्या होगा आंसर? अनडिफाइंड। बट कैलकुलेशन के समय इसको 1/0 लिख देना, तो कैलकुलेशन क्या होगा? हो जाएगा। हम बताएंगे क्या काम है। इट्स अनडिफाइंड, बट कैलकुलेशन के वक्त हम लोग इसको 1/0 लिख देंगे या 2/0, एनीथिंग, बिकॉज अनडिफाइंड मीन्स एनीथिंग बाय 0 is called undefined. So everyone, you copy down these things, okay? Hurry up. And if you have anything to ask, you can ask. It is very simple concept. Though if you have any doubt, you can ask. Yes. Hurry up, copy down. ना इसके अंदर एक और चीज मुझे बताना है, स्लोप से रिलेटेड कंसेप्ट, और वो है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर लें तो क्या होगा? मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस। See, every time there is a situation that when two lines intersect each other, they may intersect each other at right angle. See, they may intersect each other at right angle. At right angle. Right angle means 90 degree. इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, lines are orthogonal. Lines are orthogonal का मतलब क्या होता है? Orthogonal का मतलब हो गया कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एंगल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, शो दैट द लाइंस आर ऑर्थोगोनल, बात बराबर है। मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो अगर दो लाइंस अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये चारों एंगल्स क्या होते हैं? होगा 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज यू नो दैट vertically opposite angle states that, ये जो opposite angles equal होगा, you know vertically opposite angles are equal। तो अगर मान लो ये सपोज 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा? और फिर अगर हमको एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? तो अगर मान लो दो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और इस केस में हमको दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, every time note that you'll get one pair of acute angle and one pair of obtuse angle. Always make sure you'll always get one pair of acute angle and the other pair will be obtuse. So how to find out this acute angle? To find out acute angle, you must know the slopes of both the lines. क्या पता होना चाहिए? दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। m1 और m2 क्या है? दोनों लाइंस का स्लोप है। तो फिर ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? We can calculate by using the formula tan theta equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Everyone copy down this formula. The derivation of this formula is not required, but if you want, you may do this by using the formula tan of a minus b. Derive
Once try the derivation by using this formula tan of a minus b. Represent this on a graph and try this. How to find out angle between them? By using this formula of trigonometry, which is tan of a minus b. I will not show it right now, you will try it once. Copy it down first. ऑर्थोगोनल, तो तुमसे पूछा जाए कि शो दैट द लाइंस आर ऑर्थोगोनल, मतलब शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, बात बराबर है, मतलब राइट एंगल बन रहा है, मतलब लाइंस आर ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल वर्ड देख के कंफ्यूज मत होना, देखना एग्जाम में या कहीं और बुक में ऐसे लिखा रह सकता है, प्रूव दैट द लाइंस आर ऑर्थोगोनल, मतलब वही हुआ, परपेंडिकुलर ही हुआ। Okay. Now see, equation of a straight line. Now I'll give you formula to determine equation of a straight line. तो अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज पता होना चाहिए। अब हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। सबसे पहला चीज कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया जनरल फॉर्म। अब ध्यान देना एक बार, हम स्ट्रेट लाइंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब तीन कैटेगरीज में। क्या है ये? पहला कैटेगरी, अगर मान लो लाइन ऑब्लिक हो सकता है, ये ऑब्लिक लाइन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिक लाइन? ऑब्लिक लाइन का मतलब होता है जो लाइन ना ही परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो ना वर्टिकल लाइन होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मतलब वो ऐसा लाइन है जिसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो एक्स एक्सिस को भी कट करेगा और वाई एक्सिस को भी कट करेगा। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेक्ट, और जहां पे वो वाई एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वाई इंटरसेक्ट। तो ये हो गया ऑब्लिक लाइन, OBLIQUE, ऑब्लिक लाइन। और ऑब्लिक लाइन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल x प्लस y इक्वल्स टू 3। अगर एक लाइन ऑब्लिक होगा मतलब अगर लाइन x एक्सिस को भी कट करेगा y एक्सिस को भी कट करेगा, इस लाइन को ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। उसमें x वाला भी टर्म होगा, y वाला भी टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म भी होगा। यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी व्हेन वी स्टार्ट फाइंडिंग आउट द इक्वेशन। अभी फिलहाल के लिए तुम बस ऐसे समझो। नेक्स्ट, दूसरा होगा अ लाइन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या होता है देखना एक बार। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा y एक्सिस को ही कट करते हैं एक पॉइंट पे, वो कभी भी x एक्सिस को नहीं कट करता। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट ही होता है। इंटरसेप्ट मतलब जहां पे वो काट रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब काट रहा है कि नहीं? तो जहां पे ये कट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा y इंटरसेप्ट होगा, मतलब इसका ये कहां से पास हो रहा है, y के किस पॉइंट से? 2 से। दिख रहा है ना बोर्ड तो ठीक से? ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? 4 से पास हो रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे
वो हमेशा y इंटरसेप्ट ही होगा उसका। और ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इट इज y इक्वल टू 4, क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है? 4 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू 4 होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू 2 होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू -3 होगा। तो एक बात बताओ तुम लोग, x एक्सिस का ध्यान से सुनना और मेरे को आंसर देना। अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस पे 2 यूनिट पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 2। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 4 यूनिट से पास हो रहा है, समझ में आया तो बात? तो हॉरिजॉन्टल है वो, और तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 4। बात समझ में? अब मुझे कौन बताएगा कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? बताओ तो, इसको देख के बताओ तो। सिर्फ जीरो मत बोलो, सिर्फ जीरो बोलोगे तो हम भी जीरो देंगे। सिर्फ जीरो कैसे होगा बताओ? सिर्फ जीरो कैसे होगा? हाँ एग्जैक्टली, y इक्वल्स टू जीरो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मान लो हम जीरो बोलेंगे तो कैसे होगा बताओ? जीरो, जीरो क्या है? कुछ नहीं। y इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन किसका? x एक्सिस का इक्वेशन। तो ध्यान से नोट करना सबको, ठीक है? तो जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बताओ तो? उसका जनरल फॉर्म होगा by प्लस c इक्वल टू जीरो। याद रखना, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ y वाला टर्म होगा, x वाला टर्म नहीं होगा। और याद रखना, इसको देख के x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, और इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। एक सेकंड ना, और एक और चीज, इसको देख के कंफ्यूज मत होना तुम लोग, क्योंकि पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, पॉइंट को ऐसे लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये मत सोचना कि ये तो पॉइंट है, y इक्वल टू 4 तो पॉइंट है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं, पॉइंट एकदम नहीं है, क्योंकि पॉइंट को लिखने का ये फॉर्मेट होता है। तो चीजों को दिमाग में नोट कर ले, क्योंकि हमको पता है बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। देख के स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? लाइन का एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइन का, ठीक है? इक्वेशन वो खुद है लाइन, जैसे मैं खुद और मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा नाम, मेरा हाइट, मेरा वेट, ठीक है? तो ये सारे चीज मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ में आया तो बात? वो एक उस मेरा प्रॉपर्टी है। तो वैसे ये तो हो गया, और मैं जो दिख रहा हूँ वो मैं मतलब पूरा मैं ही हूँ, मतलब जो भी मेरा प्रॉपर्टीज है मेरे में दिख रहा है। एग्जैक्टली सेम वे मेरा जो जब मैं बोलता हूँ स्लोप, तो स्लोप लाइन का कैरेक्टरिस्टिक है, और जब मैं उसका इक्वेशन बोलता हूँ तो पूरा वो लाइन ही है। समझ में आया तो बात? इस तरह से समझना तुम। तो ये y इक्वल टू 4 हो गया, ये पॉइंट नहीं है। समझ में आया तो बात? पॉइंट नहीं, क्योंकि पॉइंट को ऐसे लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है। ये y इक्वल टू 2 क्या है? ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वैसे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखते ही कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसीलिए जीरो मत बोलना, ठीक है? y इक्वल टू 0। किसी का कोई डाउट है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमेशा y वाला टर्म होगा, ठीक है? x वाला टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, तीसरा चीज, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस कैसा होगा? वो हमेशा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा x एक्सिस से पैरेलल होगा, x एक्सिस। और एक और चीज याद रखना, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ट्रू और फॉल्स? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ट्रू, बिकॉज पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, डेफिनेशन क्या होता है कि वो दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा। तो अगर मान लो एक लाइन खुद से पैरेलल है, तो वो लाइन का खुद से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो। ये लाइन का खुद से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो है। तो एक लाइन खुद से हमेशा पैरेलल होता है, याद रखना तुम लोग। अब वर्टिकल लाइन से हम बात करते हैं, क्या होता है वर्टिकल लाइंस? देखो, हम लोग एकदम आराम आराम से जा रहे हो, पता है? जब तुम लोग ये डिटेल्स को समझोगे ना, और जब एक टाइम आएगा तुम देखना, इतना मजा आएगा करने में समझ, ठीक है? अभी थोड़ा लग रहा होगा कि क्या सीख रहे हैं तुम लोग, लेकिन तुमको थोड़ा देर बाद ही समझ में आएगा, इंटरेस्ट देके पढ़ोगे तो। ना एक बात बताओ, वर्टिकल लाइन मतलब मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं जो 1 यूनिट से पास हो रहा है, दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो 2 यूनिट से पास हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तीसरा वर्टिकल लाइन 3 यूनिट से पास हो रहा है एक्स एक्सिस पे। ये छोटा बड़ा नहीं होता लाइन, ये तो कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब बताओ मुझे तुम लोग, ये वाला वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या मैं बोल सकता हूँ? इट इज x इक्वल टू 1, इसका x इक्वल टू 2, इसका x इक्वल टू 3। तो एक बात बताओ तो, x, ये जो y एक्सिस दिख रहा है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, फटाफट बोलो। हाँ, तो अब तुम लोगों को कोई पूछे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस,
नर्वस मत होना, डायरेक्ट एक लाइन में एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास हो रहा है? 0 से, इसीलिए नो वर्किंग नोट, यू डोंट नीड एनी वर्किंग नोट। एक लाइन भी वर्किंग नोट मत दिखाना, फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक मार्क्स का सम होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। एक मार्क्स में कोई वर्किंग नोट नहीं चाहिए, फुल एक उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक चाहिए, और कैलकुलेशन वाइज भी हम आगे बता देंगे, पहले हम इक्वेशन डिराइव करना बता देंगे तब। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन, सॉरी वाई एक्सिस का इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 0। और वर्टिकल लाइन में क्या देख रहे हो तुम लोग कि सिर्फ एक्स वाला टर्म होगा, उसमें वाई वाला टर्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कहां पे कट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ऑब्लिक लाइन दोनों पे इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए वहां पे दोनों टर्म होगा। यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए सिर्फ वाई वाला टर्म होगा। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक्स वाला टर्म होगा। तीनों चीज फिगर बना के कॉपी करो जल्दी से। और यहाँ लिख लेना है y इक्वल टू 0 मतलब बगल में लिख देना इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब लिख देना इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सो दैट जब तुम लोग इसको कॉपी करेगा फॉर्मूला कॉपी में, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम लास्ट है कि क्या है ये। हो गया? तो मैं रब करूं? यस, ओके, कॉपी करो, कोई बात नहीं। रब करूं? यस, now the next part, so we are in equation of a straight line। तो याद करो मैंने लास्ट डे टर्म बताया था लोकस, ठीक है? लोकस एक टर्म बताया था मैंने, जहां पे मैंने सबसे पहले तुम लोग को बताया था सर्कल का लोकस। तो मैंने बोला था कि एक फिक्स पॉइंट है, और इस सरकमफ्रेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, सपोज मान लो इस, और वो ये जितने भी पॉइंट्स मूव कर रहे हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? √8 यूनिट होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स मूव कर रहे हैं सारे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? √8 यूनिट, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है? नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और मान लो मुझे इस जो ये जो पाथ है ना, ये पाथ का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट को ले लेते हैं x, y। ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होना चाहिए? सेम, सॉरी, इक्वल टू √8 होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम मान लो x - 2 डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सब जगह √8 है, ये मेरा गिवन कंडीशन, ठीक है? तो इसके ऊपर तो बहुत सारा पॉइंट्स है ना, और मुझे सारे पॉइंट्स का इक्वेशन निकालना है, मतलब ये सारे पॉइंट्स का लोकस, मतलब इक्वेशन निकालना है मूविंग पॉइंट्स का। तो हम क्या करेंगे? एग्जैक्ट पॉइंट लेके नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे हमको पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस √8 है। हम क्या कर लेंगे? एक पॉइंट ले लेंगे अननोन x, y। वो पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है?
इस पाथ के ऊपर पूरा मूविंग पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं इससे इसके बीच का डिस्टेंस निकालूं, दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज का रूट इक्वल्स टू हाउ मच, रूट 8, और मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये सर्कल का लोकस मिल जाएगा। सर्कल का लोकस मतलब सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस पे, उसका इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स और वाई का मतलब क्या है? एक्स और वाई का मतलब है सारे मूविंग पॉइंट्स का ये इक्वेशन है। मतलब इस मूविंग पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई दोनों कैसे एसोसिएट है एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है इस इक्वेशन से। समझ में आया तो बात? एग्जैक्टली वैसे ही लाइन पे अगर मुझे मान लो लाइन का इक्वेशन चाहिए, जैसे हम लोग इस पाथ के ऊपर जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस के बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली लाइन पे जितने भी मूविंग पॉइंट्स है, सारे मूविंग पॉइंट्स का अगर हम किसी एक पॉइंट से स्लोप मेजर करें तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब जाके क्या मिलता है हम लोग को? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान देना एक बार कैसे हम लोग पहला फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। हम लोग पहला फॉर्मूला क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यह है पहला फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला क्या है देखना एक बार ध्यान से। सपोज मान लो मैं ये बोलूं कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो, ठीक है, जिसका स्लोप है m, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1, y1। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1, मतलब लाइन का स्लोप पता है और उसका, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट नहीं है, मैं गलत लिख दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, आई एम सॉरी, फर्स्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? अगर मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप पता है, स्लोप निकालने का तुमको फॉर्मूला पता है, tan थीटा या फिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि इसके, अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, एक्सक्यूज मी, इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, जैसे सर्कल के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, वो उस पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। वैसे ही हम इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स लेंगे, तो ध्यान देना इस पॉइंट का, इस पॉइंट से अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, y का रेशियो, y का डिफरेंस का रेशियो बाय x का डिफरेंस का रेशियो, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? m के बराबर होना चाहिए। याद रखना तुम लोग, क्या बोला मैंने? इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होना चाहिए मूविंग पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, और इस लाइन का जो इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब मुझे किसका इक्वेशन फॉर्म करना है? इस लाइन के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स है वो सारे मूविंग पॉइंट्स का इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैंने सारे मूविंग पॉइंट्स को x, y ले लिया, मतलब लोकस, मतलब मूविंग पॉइंट्स का मैंने क्या ले लिया? x, y। तो ये पॉइंट कैसा है? इस पॉइंट का, इस पॉइंट से अगर हम रेशियो मेजर करें, दैट इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1, तो ये जो रेशियो मैंने निकाला है, बताओ तो किसके बराबर होना चाहिए? क्या मैं बोल सकता हूँ m के बराबर होना चाहिए? यस। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पहला फॉर्मूला मिल जाएगा, y minus y1 equal to m into x minus x1. This is the first formula and the most basic formula using which we can find out the equation of straight line. Is this clear? जैसे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सेंटर दिया हुआ है, मैंने अभी बताया था ये सर्कल है, और मैं बोलूं कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो भी मूविंग पॉइंट्स है वो सारा का डिस्टेंस 2 के बराबर होना चाहिए, मान लेते हैं। तो तुम क्या करेगा? जितना भी मूविंग पॉइंट्स है सबको x, y ले लेगा। तो ये पॉइंट कैसे रिलेटेड है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 के बराबर है। वैसे ही एक फिक्स पॉइंट है x1, y1, जैसे यहाँ पे फिक्स पॉइंट था, वैसे यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इस और इस लाइन का स्लोप m है। तो बाकी जितने पॉइंट्स है वो कैसा होना चाहिए बताओ तो? वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मान लो इसका रेशियो कैलकुलेट करें y माइनस y1 बाई x माइनस x1, तो ये जो रेशियो आया है ये हमेशा m के बराबर होना चाहिए। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई फॉर्मूला में कुछ अलग सा कोई चीज नहीं है, तुम ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला स्लोप से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जितने भी मूविंग पॉइंट्स है उसको x, y लेके और स्लोप निकाल दिया हम लोग ने। जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट का
रेशियो मतलब y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। यही तो होता है ना लाइन का मतलब, और वो किसके बराबर होना चाहिए, उस लाइन का स्लोप के बराबर होना चाहिए, जो भी पॉइंट है। अगर ऐसा समझ में आए तो इससे हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया। तो ये फॉर्मूला कॉपी करो। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूजिंग विच विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पॉइंट ऑन द लाइन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन टू यू। Clear? Where x1, y1 is a point and is the slope. What is x comma y? All the moving points. What is x1, y1? A fixed point. कॉपी कर लो। ये पहला फॉर्मूला है। इसके ऊपर बेस में एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो एक लाइन है, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो पॉइंट है 2,3 और इस लाइन का स्लोप है मान लेते हैं 1/3। अब हम डिराइव नहीं करने वाले, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे वो लाइन का इक्वेशन जानना है जो ये पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप है 1/3। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y minus y1 equals to m into x minus x1. Cross multiply and make sure that you represent in the form ax plus by plus c equals to 0. So we have x minus 3y minus 9 राइट में जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा and we have x minus 3y plus 7 equals to 0. This is the equation of this straight line. मतलब इस पॉइंट्स के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है लाइन के ऊपर वो सारा का ही इक्वेशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लो और फॉर्मूला कॉपी करने के बाद ये तुम लोग एक एग्जांपल उसके नीचे कॉपी करो तो एक बार फटाफट। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है और स्लोप है। ये पूरा का एल्जेब्रिक इक्वेशन ये लाइन का, ये ग्राफिकल में है और ये उसका एल्जेब्रिक फॉर्म मतलब इक्वेशन है। ये कॉपी कर दो। ठीक है, और मैं एक एक एग्जांपल लिखूंगा इसके नीचे और सबको मैं टाइम दूंगा सोचने के लिए और हम देखेंगे कि कितने लोग करके दिखाते हैं। कॉपी कर लिया? ओके, अब देखो मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, तुम लोग एक बार मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, मैं अलग अलग कंडीशंस यूज करूंगा। देखो ये है पहला एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल पॉइंट स्लोप फॉर्म के नीचे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 1,3 and is parallel to a line whose slope is 5. I repeat, find the equation of a line ये है रिक्वायर्ड लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका इक्वेशन निकालना है। ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है और इस लाइन का स्लोप 5 है। देखो ये मत बोलना सर आपने तो एक ही जैसा लिख दिया, क्या अलग अलग किया? नहीं, अलग अलग है। स्लोप 5 है, ये पॉइंट है, पॉइंट को लिखने का ये तरीका है। तो बताओ तो एक बात, ये रिक्वायर्ड लाइन है। मैं अभी चुप हूं, ठीक है, तुम लोग मुझे आंसर निकाल के बताओ। मैं सबका वेट कर रहा हूं। जस्ट एक बार सबको मैं निकालने देता हूं, फिर सबको ही करेगा। और तुमको पता है मैंने अभी क्या फॉर्मूला दिया? फॉर्मूला दिया y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m उस लाइन का स्लोप है जिसका इक्वेशन निकालना x। ओके ठीक है, ओके ओके। सो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तुम लोग से ये है कि ये लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इसके ऊपर एक पॉइंट तो पता है हमको, तो m पता नहीं है, तुम लोग कैसे निकाल रहे इक्वेशन? बताओ तो मुझे एक बार, कैन यू एक्सप्लेन मी? वेरी गुड, दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा।
इस लाइन का स्लोप 5 है तो ये लाइन का स्लोप भी क्या होगा 5 होगा. Therefore, see, since required line याद रखना स्लोप क्या है, एक लाइन का प्रॉपर्टी है. अब वो लाइन खुद एक साक्षात बोलते ना, वो लाइन क्या है उसका इक्वेशन हम निकालने वाले हैं. समझ में आया? तो ये पूरा लाइन का ये प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसका स्लोप है, और वो पूरा क्या है, वो पूरा हमको इक्वेशन निकालना है. वो पूरा क्या चीज है, इक्वेशन निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग उस पूरा लाइन का इक्वेशन बोलते हैं. समझ में आया? तो बात को ध्यान से समझना है. रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, parallel to the given line. Therefore, slope of required line will be equals to 5. Therefore, the required equation, जो मुझे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जो चीज चाहिए मिल गया है. स्लोप मिल गया, पॉइंट तो पता ही था. तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. तो ये हो गया 5x minus y minus 2 equals to 0. And I always say that please write in the form ax plus by plus c equals to 0. क्लियर? ऐसे फॉर्म में लिखना चाहिए. अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं. किसी ऐसा है कोई यहाँ पे जिसका क्लियर नहीं है? प्लीज बताना अगर क्लियर नहीं है तो. अगर तुम लास्ट डे का टॉपिक को घर में जाकर के अच्छे से फॉर्मूला कॉपी में लिखा होगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा टैंजेंट. याद रखना, मैं इतना आराम से करा रहा हूं ना, इससे ज्यादा आराम कुछ नहीं हो सकता. याद रखना, इससे ज्यादा डिटेल तुमको कहीं नहीं मिल सकता. गारंटी में बोल सकता हूं इस बात का. ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल कोई नहीं जा सकता है जितना हम डिटेल जा रहे हैं और जितना माइन्यूट चीज को समझा रहे हैं, जस्ट कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो. और अगर तुम फाकी मार के बस खत्म कर देगा तब तो कोई फायदा ही नहीं है. देखना एक बार, देखो ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, एकदम मतलब इससे ज्यादा स्लो और बेसिक तरीके से नहीं हो सकते चैप्टर का स्टार्ट. ये रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, ये एक पॉइंट से पास कर रहे हैं -1,3 और एक लाइन से परपेंडिकुलर है. मान लेते हैं एक लाइन से परपेंडिकुलर है. पता नहीं ग्रीन दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो. ये गिवन लाइन है, सॉरी ये रिक्वायर्ड लाइन है और ये गिवन लाइन है. गिवन लाइन का मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से, और गिवन लाइन का स्लोप है सपोज -2. लिसन हियर एवरीवन, रिक्वायर्ड लाइन ये है, गिवन लाइन ये है. गिवन लाइन का स्लोप दिया हुआ है, रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है. इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ पॉइंट का नहीं, एक और चीज का जरूरत है, एक और प्रॉपर्टी का जरूरत है. नाम मान लो सपोज एक्सिस, किसी मान लो एक्सिस तो कोई भी हो सकता है ना. एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है. मान लो सोनू तो किसी का भी नाम हो सकता है ना. सोनू के साथ सरनेम बोलेंगे और उसका रोल नंबर बोलेंगे, तब तो तुम्हारे स्कूल में डीपीएस में या तुम्हारे स्कूल में कोई भी स्कूल में गोयनका में बहुत सारे लोग का नाम सोनू हो सकता है. सोनू के साथ सरनेम बोलेंगे और उसका रोल नंबर बोलेंगे, तब तो जाके उसको हम लोकेट कर पाएंगे ना. सोनू कौन, तुम्हारे क्लास में 4 सोनू है सपोज, तो किसको हम लोग बोलेंगे. तो वैसे ही पॉइंट तो एक लाइन, इस पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है. इस पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है. ये तुम लोग पढ़ा भी होगा. From a point, infinite number of lines passes. But में किस लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे? उस लाइन का जो इससे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इससे परपेंडिकुलर तो बहुत सारा लाइन नहीं हो सकता ना, एक ही लाइन हो सकता है. तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. स्लोप क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लाइन का. उस पॉइंट जो लाई कर रहा है वो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज लाइन बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है. तो मैं बोल रहा हूं इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. तो बताओ मुझे, लास्ट डे मैंने डिराइव करके बताया था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है कि नहीं? तो बताओ तो. हाँ, तो बताओ तो तुम लोग, ये ग्रीन लाइन का स्लोप अगर -2 है तो ये ब्लू लाइन का स्लोप क्या होगा, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? बताओ. हाफ होगा कि नहीं? आप सब कोई ऐसा है जिसको दिमाग के ऊपर से चला गया? प्लीज बोलो. ये अगर अभी ये सब चीज चला गया ऊपर से तो फिर दिक्कत हो जाएगी. कोई है? बोल दो सर, मुझे समझ में नहीं है, आपने कैसे बोला हाफ. नहीं है? अगर नहीं है, तुमको पता है तुमने लास्ट डे का टॉपिक ठीक से नहीं समझा है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. एनीवन? दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर -2 है तो दूसरा का स्लोप नहीं पता है, लेट इट बी m. तो फिर क्या होगा इसका स्लोप? -1/-2.
ये मेथड, बच्चा वाला मेथड, ये सब चीज, ये सब अब लोग नहीं यूज करेंगे। हमको पता है वेरी स्टैंडर्ड वेज। व्हाट इज दैट? एक का स्लोप tan थीटा है तो दूसरा का क्या होगा? -1/tan थीटा। ठीक है ना? थोड़ा हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। इसका स्लोप -2 है तो बस रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो बस, क्योंकि हमको पता है कि रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। ओके, अब स्लोप मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का, तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो निकालो, तो इक्वेशन सबको निकालो अपने कॉपी में। y minus y1 equals to m x minus x1, cross multiply, all right, and write down x minus 2y plus 7 equals to 0. ठीक है, नेक्स्ट। ये इसका एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं है, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। हमेशा डायग्राम बना के करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल है, ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, which makes an which passes through the point 3 comma -1, okay, fine, 3 comma -1, and is parallel to another line, parallel to a line whose angle of inclination is 45 डिग्री। देखो यहाँ 45 डिग्री तो नहीं बन सकता ऐसे, बस फिर भी मान लो ये पैरेलल है इससे। सुनना एक बार ध्यान से। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through this point and parallel to another line whose angle of inclination is okay 135 degree. Let's take 135 degree. So एक बात बताओ, ये लाइन का तो इक्वेशन चाहिए, ये है रिक्वायर्ड लाइन, इसका मुझे इक्वेशन चाहिए। ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, बस एक पॉइंट से नहीं होता है, स्लोप भी पता होना चाहिए। तो ये लाइन इससे पैरेलल है, तो बताओ तो कैसे हम इसका स्लोप निकालेंगे, कोई बता सकते हैं? वेरी सिंपल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 135 है तो ये भी क्या होगा? 135 होगा। देखो कितना लॉजिकल हम जा रहे हैं, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। ये 135 है, ये भी 135, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, है कि नहीं? सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो उसके बाद अगर ये 135 है तो ये भी 135 होगा, दोनों का एंगल सेम है, तो फिर इसका स्लोप भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अगर किसी ने सुना ना हो तो एक बार फिर से सुन लेना। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने गलत बोला, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग is equals to tan 135, and what is tan 135? -1. Therefore the equation, there is a difference between slope and equation. इक्वेशन वो पूरा लाइन को डिनोट करता है, स्लोप उसका प्रॉपर्टी है। Therefore the required equation is y minus, ठीक है। अब लास्ट एक और एग्जांपल मैं लूंगा, बस उसके बाद ये वाला फॉर्म खत्म, फिर दूसरा फॉर्म हम स्टार्ट करेंगे। So we will have x plus y minus 2 equals to 0. All right everyone, concept is clear. Next, अब एक और मैं लास्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूं, एक और। देखो, find the equation of a line, this is the required line, ठीक है, which is perpendicular to a line
passing through the point 2, 1, 5, 3, which passes through the point 2, 1, A 2, 1, and B 5, 3. And the required line it passes through the point -1, -1. Please note down everyone. Question में बोला है find the equation of required line passing through the point -1, -1. देखो डायग्राम से पता चल रहा है, और ये लाइन एक लाइन से परपेंडिकुलर है जो लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है 2, 1, 5, 3. तो बताओ तो तुम लोग एक बार, अगर अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाऊंगा, देखना एक ओवरऑल मेरे को हर जगह एक ही कंसेप्ट यूज करना, ये वाला कंसेप्ट है. तो एक बात बताओ, ये लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, x1 y1 क्या है बताओ तो, यहाँ पे कोई बता सकता है x1 y1 कौन सा पॉइंट लेना है? ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, या ये वाला पॉइंट लेना है, कौन सा? यस बताओ, x1 y1 में ये पॉइंट लेके करूं, या ये वाला पॉइंट को x1 y1 ले लूं, या ये वाला पॉइंट पे ले लूं? किसी को ले सकते हैं कि नहीं बताओ? ए को ले ले, 2, 1 को ले ले. कितने लोग अग्री करते हैं कि मुझे x1 y1 ये लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए और मैं ये पॉइंट को लेके कर सकता हूं? कितने लोग अग्री करते हैं बताओ? यस बोलो. नो यू से, जो तुम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली बोलो, आई थिंक यू आर करेक्ट. और जिसने बोला 2, 1 एग्जैक्टली -1, -1 ले सकते हैं हम लोग 2, 1 क्यों लेंगे बताओ एक बार? तुम बता सकते हो ये जो x1 y1, तुम एक बार डायग्राम देखो तो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1. सो ये x1 y1 क्या है? जिस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए उस लाइन के ऊपर पॉइंट है. तो हम कैसे ये पॉइंट छोड़ के ये पॉइंट ले सकते हैं? इसका मुझे इक्वेशन चाहिए और ये पॉइंट उस पर लाइन नहीं कर रहे, हम कैसे ले सकते हैं इसके पॉइंट? बता सकते हो तुम लोग? क्या आप बताओ तो तुम लोग रियलाइज कर पाया कि ये गलत है, ये पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ये पॉइंट भी नहीं ले सकते हैं, रियलाइज किया तुम लोग जिसने इससे बोला था आंसर? यस और स्टिल यू हैव डाउट? ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग x1 y1 की जगह नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ये जो जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है जिस लाइन का, उस इक्वेशन पे उस लाइन पे x1 y1 होना चाहिए. ये पॉइंट x1 y1 क्या है? उस लाइन के ऊपर. तो ये लाइन ये रहा, देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तुम लोग बोल रहे हैं ये पॉइंट ले सकते हैं. देखो एक बार लोकेट पोजीशन, और ये पॉइंट भी ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं? गलत है, नहीं ले सकते हम लोग. x1 y1 सिर्फ और सिर्फ यही है और कोई नहीं. अब यहाँ पे m का वैल्यू निकालेंगे हम लोग. m का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो बताओ तो जब दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं. कैसे? इसके लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है. याद करो स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला था, एक था tan थीटा, एक था y2 - y1 by x2 - x1. तो यहां पे हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल देंगे. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y2 - y1 by x2 - x1. अब तुम बोल रहे होगा सर आपने तो यहाँ x1 y1 बोला. देखो मैं x1 y1 किसके लिए बोला? जब मैं इसका स्लोप निकाल रहा था तो इक्वेशन निकालना इस लाइन का, तो मैं ये वाला ही पॉइंट यूज कर सकता हूँ. अगर और कोई पॉइंट दिखता है लाइन पे तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट तो लाइन पे नहीं दिख रहे ना जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है. तो हम कैसे ले सकते हैं? सो इट इज y2 - y1 by x2 - x1. 3 - 1 is 2, 5 - 2 is 3. So what is the slope? It is 2/3. So the slope of line AB is 2/3. So what is the slope of required line? Tell me. It is -3/2. It is -3/2. Therefore, the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. I hope your concept is getting clearer. I mean, each and every sum जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्लियर हो रहा है? हो रहा है तो क्लियर. ओके, कॉपी डाउन फर्स्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, तो बात को सुनना. ये हाँ, ये फॉर्मूला में x1 y1 क्या है? जिस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं
उस लाइन पे ये पॉइंट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट्स ये लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मैं स्लोप निकालना है तो मैं इसका स्लोप डायरेक्टली नहीं निकाल सकता क्योंकि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है। तो मैं क्या किया, इसका स्लोप निकाला 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फिर मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूला यूज किया, कॉपी। क्या मैं इरेज कर दूं? कॉपी कर, ठीक है कॉपी कर, कॉपी। अभी मैं इस टाइप के ऊपर ही सम करूंगा पहले, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितना भी समझाया मैंने कंसेप्ट सारा को पहले मैं इसे क्लियर करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बताओ नेक्स्ट। ये नेक्स्ट में एक लाइन भी नहीं बताऊंगा, ये सब तुम लोग मुझे करके दिखाएगा। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड पैरेलल टू अ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। मैं एक लाइन नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं आंसर पूछूंगा, सबसे आंसर पूछूंगा। रिक्वायर्ड लाइन, और ये पास कर रहा है एक लाइन से जिसके ऊपर पॉइंट है 1,4 एंड बी 5,6। देखते हैं किसका आंसर आता है। बोर्ड विजिबल है प्रॉपरली? मुझे आंसर चाहिए और कुछ नहीं। सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन which passes through this point and is parallel to this line which passes through 2 points। करो आराम से, कोई हड़बड़ करके नहीं करना, आराम से दिमाग को ठंड रख करके आराम से सोच के फिर करो। ओके, ले सबको एक बार करने देते हैं, टाइम देते हैं। Okay, let's see others. ना, अच्छा कोई है जिसका बाकी? ओके, अच्छा एक बात बताओ, सबको ही कर लिया? अच्छा एक मिनट, सबको ही कर लिया एवरीवन कि मैं वेट करूं? कर रहे कोई? ठीक है करो, हाँ अभी करो करो, अभी मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, अभी आंसर सबको बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं। Everyone? Can I expect everyone has completed? Or still you all are doing? Okay, everyone is done. तो सबसे पहला नंबर पार्ट, तुम लोग इसका स्लोप डायरेक्टली नहीं निकाल पाए बिकॉज सफिशिएंट डेटा नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या किया तुमने? पैरेललिज्म वाला प्रॉपर्टी यूज करके इसका स्लोप निकाला, इनडायरेक्टली इसको इसका स्लोप के लिए इसका स्लोप को यूज किया। क्यों? बिकॉज
These two are parallel lines. So the slope of line AB निकाल लिया तुम लोग, क्योंकि AB का स्लोप इजीली निकाला जा सकता था, हाफ हो गया। इसका हाफ है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर होता है इससे, तो इसका हाफ है तो इसका स्लोप -2 हो जाता है। पता है क्यों? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y minus y1 equals to m x minus x1। x minus 2y minus 7 equals to 0। सबका आया? कोई है ऐसे जिसका मैच नहीं किया आंसर? एनीवन? सबका आया? तो आ रहा है ना, लग रहा है ना कि कुछ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि सब लग रहा है कि सिर्फ रट्टा मार रहा है, फॉर्मूला ये है ऐसे कर लो, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना किसी को? देखो मैं बोला ना, मैं स्टार्ट करूंगा बहुत स्लो, लेकिन तुम देखना थोड़ा थोड़ा टाइम आएगा तो तुम पीक अचीव कर लेगा, तुम देखना, तुमको लगेगा कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। लेकिन इनिशियली क्या लग रहा होगा कि क्या करा रहे, इतना डेरिवेशन, इतना स्लोप, इतना आराम से, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है समझ में? देखो वो तरीका नहीं होता मैथ्स करने का, इसलिए पेशेंस रिक्वायर्ड, पेशेंस इज रिक्वायर्ड अ लॉट टू डू मैथ्स। नाउ नेक्स्ट देखो, अभी तक मैंने जितना भी चीज कराया है उसका मैंने कुछ कुछ जगह आधा अधूरा आंसर छोड़ दिया। जैसे मैं इसका एक बार आंसर अब देना चाहता हूं। अभी जैसे मैंने बताया था तुम लोग को कि अगर एक लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना हो, मुझे पता है कि यहाँ पे 100% लोग आंसर दे देगा, क्योंकि मैंने बताया है और तुम लोग को समझ में भी आ गया अच्छे से। तो बताओ तो एक लाइन, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बताओ, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बताओ। बोर्ड विजिबल है? वेरी गुड। x equal to 3, yes everyone? Okay, it is x equal to 3 because this is a vertical line, याद करो, passing through 3 units। x equal to 3 को ऐसे लिख लेना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। x minus 3 एक ही बात है, सिर्फ बेटर और बेस्ट कुछ नहीं होता, ये ठीक है, बट इस फॉर्म में लिख लो, ठीक रहेगा। ओके, अब एक बात बताओ, एक किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में, कैलकुलेशन शो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल चाहो तो शो कर सकते हो, और तुमको लॉजिक भी पता होना चाहिए, तुमको देख के भी पता चल जाए, कैलकुलेशन शो करना वो भी कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले बताओ, ये लाइन का तुमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है? ठीक है ना? अब ये लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या दो चीज पता होना चाहिए? पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए ना, दो चीज पता ना। मुझे कोई बताओ कि ये लाइन का स्लोप क्या होगा? लेट मी सी हु कैन आंसर। कॉपी पलट के देखो, अपने कॉपी में देखो। If a line is parallel to y-axis, what is the slope of that line? चेक करो अपनी कॉपी में, आज ही मैंने दिया था, कॉपी चेक करो। 1/0। सबको चेक किया? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने दिया नहीं है? बोलो अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दे देता हूं, जितना बार बोलोगे। बट ऐसा हो गया ना, कॉपी में है तो सबको। ये लाइन पैरेलल टू y-axis है, तो फिर ये लाइन का स्लोप, मैं बोल रहा हूँ स्लोप निकालो, क्योंकि इक्वेशन निकालना है। इधर बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं है, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ कैलकुलेशन करके भी। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan 90 मतलब अनडिफाइंड, मतलब 1/0 ले लो कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता करना है अभी। तो कोई बता सकते हैं तुमको कहीं दिख रहा है ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? मुझे तो दिख रहा है, ये रहा। तुम लोगों को दिख रहा है पॉइंट? लेकिन 3 पॉइंट देखो, सिर्फ 3 हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ 3 बोलना मतलब ये पॉइंट का जो लिखने का तरीका है उसके अगेंस्ट समझा रहे हैं। क्योंकि क्या पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ये पॉइंट है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पॉइंट को लिखने का एक तरीका होता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट, x, y ब्रैकेट के अंदर। 3 बोलेंगे तो होगा कंप्लीट? नहीं होगा कंप्लीट। क्या है बताओ, पूरा पूरी बताओ ठीक से। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। इट इज 3,0 इज द पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट से राइट साइड में, तो ये पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर? 3,0। एनी पॉइंट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 equals to n into x minus x1. Let us cross multiply. 0 into anything is 0.
देखो तो ये आंसर और ये आंसर सेम आया, आया सेम। कैलकुलेशन दिखाना है तो ऐसे कर लो, और अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो ऐसे कर लो। समझ में आया? तो बस दोनों ही करेक्ट। एक ये तरीका से करना चाहते हो तो डायग्राम बेटर है, डायग्राम दिखा दो तो तुमको क्या लगेगा टीचर को, इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है स्टूडेंट का। या तो ऐसे कर, समझ में आया? तो बात नेक्स्ट। तो आई थिंक आपको एक क्लियर डाउट नहीं है कि वर्टिकल लाइन का क्यों होता है इक्वेशन ऐसे, क्लियर है? नेक्स्ट। अब उसी तरह लास्ट, अब जैसे मान लो ये लाइन हो गया, जैसे मैं पॉइंट्स पहले बनाया था, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर ली। अब एक बात बताओ तो ये लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट बोलो और एक बार फॉर्मूला वाइज बोलो, तो बताओ तो डायरेक्ट वे में क्या लिखोगे, एक बार में बताओ तो डायरेक्ट वे। यस, y equals to 4, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज y minus 4 equal to 0। इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, स्लोप पहले। तो बताओ तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो फिर इसका स्लोप 0 हो जाएगा। और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक पॉइंट से पास कर रहे, मुझे दिख रहा है, तुम लोग बताओ मुझे कौन सा पॉइंट मुझे दिख रहा है, बताओ। हाँ एब्सोल्युटली 0,4, क्योंकि एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो 4 पहले नहीं, पहले क्या 0, 0,4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, y minus y1 equal to m into x minus x1, that is y minus 4 equal to 0. So I think whatever I have explained till today is absolutely clear. All the applications I have used, or each and everything till now. If you see in your copy, तुमको लगेगा सिर्फ एक चीज मैंने नहीं यूज की है, and that is a acute angle between two lines. वो छोड़ के अगर तुम देखो तो सारा फॉर्मूला मैंने टच कर दिया अभी तक जो भी समझा। तो एक बार ये फटाफट कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। जल्दी कॉपी करो। एक बार कॉपी करो एंड जस्ट कम इन अ मिनट, ओके। Now let's see the next, I mean the formula.
Now the second formula is slope intercept form. बट मुझे ये फॉर्मूला एकदम बेकार लगता है. क्यों बेकार लगता है पता है? क्योंकि ये तुमको पता ही है, फिर भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ. स्लोप और इंटरसेप्ट दे दूं फिर भी तुम बिना फॉर्मूला का भी निकाल सकते हैं. देखो तुम लोग हर एक कोई निकालेगा, हम बहुत बता रहे हैं कैसे निकालेगा. देखो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद निकाल के दिखाएंगे. ये लाइन है, सॉरी ये प्लेन बना रहे हैं. प्लेन मतलब सरफेस एक्स वाई प्लेन. और मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला में दे रहा हूँ. क्या फॉर्मूला दे रहा हूँ तुम लोग खुद डिराइव करने के बाद खुद देखिएगा कि कोई फॉर्मूला नहीं है, खुद सब कोई फॉर्मूला डिराइव कर लेगा तुम लोग. ये लाइन का मुझे स्लोप पता है, मतलब स्लोप. और ये लाइन का मुझे y इंटरसेप्ट पता है, मतलब y एक्सिस के ऊपर c पे कट कर रहा है. y इंटरसेप्ट पता है. तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, मैं फॉर्मूला ना दूं तो क्या नहीं कर पाएगा तुम लोग? क्या तुम लोग ये फॉर्मूला से नहीं कर पाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. बताओ तो हाँ या ना, इस फॉर्मूला के बिना कर पाए ये हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूला की यूज करके? बताओ तो. स्लोप पता है और एक पॉइंट से पास कर रहा है. अभी तो किया था तुम लोग इससे पहले एक सम. बताओ तो पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा है? किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो. सी सी y इंटरसेप्ट सी है, सी. ठीक है, तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0, c से. तुम निकालो तो फॉर्मूला सबको, निकालो फॉर्मूला, देखते तुम लोग क्या निकालते हो. तो इस लाइन का स्लोप m है और ये लाइन y एक्सिस के ऊपर c पे कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट c है. तो फिर इक्वेशन क्या है बताओ? हाँ, y माइनस सी इक्वल टू m नहीं से कुछ और भी है. ठीक से देखो, एम एक्स करेक्ट. तो ये लाइन का स्लोप है m, सो इसका स्लोप है m और ये पास कर रहे हैं एक पॉइंट से, y एक्सिस पे कट कर रहे हैं, दैट इज c पे कट कर रहे हैं. तो ये पॉइंट क्या है लाइन के ऊपर? लाइन के ऊपर पॉइंट है 0, c एंड इसका स्लोप है m. स्लोप m है और पॉइंट है 0, c. तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y माइनस वाई वन equals to m into x minus x1, that is y equal to mx plus c. तुम लोग को मैंने बोला है कि सारा लाइन को रखना ax plus by plus c equal to 0 से के फॉर्म में, लेकिन इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? y equal to mx plus c. मैं बताऊंगा क्या रीजन इस फॉर्म में लिखने का. लिखो एक बार तुम लोग, फिर मैं बताऊंगा इस फॉर्म को यूज करके क्या करेंगे. कॉपी कर लो. मैं तीसरा फॉर्म बता दूं उसके बाद फिर मैं इस पे आऊंगा. मतलब हम अब क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि अगर मान लो हम लोग को किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट पता है कि y एक्सिस के ऊपर वो 4 पे कट कर रहा है और इसका स्लोप है मान लेते हैं 3. ठीक है, फॉर्मूला भूल गया तो सही है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज करके. क्या है फॉर्मूला? इट इज therefore the required equation is, equation of line is what? y equal to mx plus c, and what is the value of c? It is 4. That is 3x minus y plus 4 equal to 0. ठीक है, अब देखो कॉपी हो गया ना, शायद मैंने रब कर दिया. सबका कॉपी हो गया? अब देखो इस फॉर्म का काम क्या है, देखो बता रहा हूं, पहले बता ही देता हूं. जैसे मान लो तुम लोग को एक लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 60 डिग्री. एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है 2,1 एंड 4,3. और एक सिचुएशन है जब लाइन का इक्वेशन ही दिया हुआ है. ठीक है, तीनों चीज को ध्यान से एक बार देखना. ये सबको इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर. एक केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, दूसरा केस में लाइन दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, और तीसरा केस में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है. एक बात बताओ, इस केस में लाइन का स्लोप क्या होगा? इस केस में लाइन का स्लोप क्या होगा? और इस केस में लाइन का स्लोप क्या होगा? लेट्स सी
कौन कौन मुझे बताता है? वेरी गुड। पहला वाला में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो tan 60 डिग्री से निकालो। tan 60 डिग्री √3 दिया होता है। स्लोप हो गया इस लाइन का √3। सबको सहमत है इससे? आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद दिस? Because angle of inclination is given, so slope will be tan 60, that is √3. Fine everyone? अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे मेरे को समझ में नहीं आया, बताओ। स्लोप वेरी गुड। स्लोप विल बी y2 minus y1 by x2 minus x1, 2 by 2 that is 1। अब बात हुआ इस लाइन का तो इक्वेशन ही दिया हुआ है पूरी, मतलब मैं जो दिख रहा हूं ना तुमको पूरा इसी तरह लाइन भी दिख रहा है और फिर भी मैं पूछ रहा हूं स्लोप क्या है। क्यों नहीं निकाल सकते स्लोप? आराम से निकाल सकते हैं। बताओ तो किस फॉर्म में लाके हम स्लोप निकालेंगे? बताओ तो। देखो ध्यान देना, करेक्ट। y इक्वल टू mx प्लस c में x का कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? m होता है। x का कोएफिशिएंट क्या होता है? m होता है। आई रिपीट, किसी भी लाइन का इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है बताओ तो? उस लाइन का स्लोप होता है। तो हम इस समय क्या करेंगे, इस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसके लिए पहले y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब y वाले टर्म को लेफ्ट में बाकी सबको राइट में। y के आगे 4 हटाना पड़ेगा तो डिवाइड कर दो लेफ्ट राइट दोनों तरफ 4 से, और फिर इसको स्प्लिट कर दो फॉर्म में। तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। तो बताओ तो तुम लोग m की जगह पे क्या है? m x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? यस, बात समझ में आती? तो ये फॉर्म का मतलब क्या है? ये फॉर्म जरूरत नहीं था, वैसे जरूरत एकदम नहीं था, मैं बता रहा हूं। बट ये फॉर्म का जरूरत क्यों लगता है पता है? जब तुमको इक्वेशन दिया रहता है और स्लोप निकालना होता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब इतना जान ही नहीं है तो क्यों ना हम डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज ही कर लें। बट ना भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पता ही है, स्लोप पता ही है, तो स्लोप और पॉइंट पता है तो पहला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बात आई थिंक ओवरऑल चीज समझ में आ गया तुम लोग? ये चीज है, कॉपी कर लो फटाफट। और अभी फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्लोप लाइन का एक प्रॉपर्टी है। ये लाइन का ग्राफिकल, इसका अलजेब्रिक फॉर्म, स्लोप उसका एक पार्ट है, मतलब उसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आईज नोज ईयर्स जैसे हो गया हम लोग का, वैसे स्लोप उसका एक आईज ईयर्स नोज में से एक हिस्सा है। समझ में आया? तो बात ये चीज समझ में आती है। ना ये थोड़ा सा म्यूट कर लो किसी का डिवाइस। ठीक है, तो क्लियर है? अब मैं एक लास्ट फॉर्म बता देता हूँ आज, और उतना ही रहने देता हूँ आज के लिए। ठीक है, लास्ट फॉर्म बता देता हूँ, तीसरा फॉर्म। हाँ प्लीज, जो भी है अपना मोबाइल थोड़ा डिवाइस को ऑफ रखना, सॉरी म्यूट रखना। बहुत इरिटेटिंग आवाज है, देख लेना। Now, third form. Third form is intercept form. ना स्लोप ना सिर्फ इंटरसेप्ट, इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ध्यान देना। एक लाइन है, पहले मैं प्लेन बना दूं। इस प्लेन पे एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एक्सिस पे ए पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे बी पे कट कर रहा है। ए क्या है बताओ तो? ए है एक्स इंटरसेप्ट। तुम लोग सोच रहा होगा कि पिछला में मैं सी से डिनोट कर रहा था वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे बी से क्यों? बस अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं है। बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। इसका फॉर्मूला होता है, आखिर में फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं। तुम लोग अगर डिराइव करके देखोगे ना तो यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। कब? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस के ऊपर 3 पे कट कर रहा है,
y एक्सिस के ऊपर 2 पे कट कर रहे हैं। ए क्या डिनोट कर रहे हैं? x इंटरसेप्ट, मतलब जहां पे x एक्सिस पे कट कर रहा है लाइन, x इंटरसेप्ट ए, y इंटरसेप्ट बी, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? therefore the required equation is x divided by a which is 3 plus y divided by b, b means the y intercept जो कि 2 है यहाँ पे, equals to 1. take LCM and cross multiply. बट तुम लोग का काम क्या है पता है? क्या काम है कि अगर मान लो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो ये फॉर्मूला डिराइव करके नेक्स्ट मुझे दिखाना। क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मैंने फॉर्मूला दे दिया है, कहां से फॉर्मूला आया? डिराइव करके नेक्स्ट क्लास में तुम लोग आना। क्या डिराइव करना है? मैं हिंट भी देता हूँ, यही फॉर्मूला से डिराइव करना है। पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है? और यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव करना है एंड देन अटेंड नेक्स्ट क्लास। मैं अभी आज होमवर्क भी भेज दूंगा, क्या है होमवर्क, डोंट वरी। और मैं चाहता हूं मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।